दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य ज्ञान नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। हम आपको प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के बारे में हमने उसकी जो सारी फार्मूलेज होते हैं, सारे उसके जो एक डिफिनीशन होती है, सारे जो नंबर सिस्टम का एक चार्ट बनाया था हमने, काफी बड़ा चार्ट बनाया था। उसमें सारी डिफिनीशन बताई थी। सारे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, हमने सारी जानकारी उसमें दी थी। और उस वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि हम आपको एक नियम बताएंगे, इस कैलकुलेशन आपको करना है। तो वो कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कैसे करें, हम कैलकुलेशन में कैसे फास्ट बने, उसके लिए मैंने बताया था कि हम आपको अगले वीडियो में हम आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपके जो भी मतलब आपका होगा उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे कैसे नियम है, तो उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट जानकारी देने के लिए है कि थोड़ा ध्यान देखिए। दो से विभाजित होने के नियम मतलब कोई भी बड़ी संख्या हो, हम वो कैसे पता करें वो दो से विभाजित है या नहीं है। अब दो से विभाजित है कि नहीं है, इसे पता करने के लिए हम एक रूल होता है उसको समझ लेंगे। बहुत ही इजी है। किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। अब देखिए जैसे कि हमें 2 के अंत में मतलब कि जो भी संख्या दी हो उसका कौन सा अंक देखना है, इकाई अंक देखना है। सिर्फ और सिर्फ वंश का अंक देखना है कि 2 से विभाजित है या नहीं है। तो कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम 43072। अब ये हम देखेंगे कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं। तो पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें क्या देखना है कि लास्ट का अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है। इसमें इसके लास्ट में इन संख्या में कोई संख्या आ रहा है कि नहीं। जैसे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 एवं 0 हो तो क्या है, संख्या 2 से विभाजित होगी। तो एग्जांपल में लेते हैं, जिससे हम इसमें आया क्या 2, तो ये क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे लेते हैं कि 4, 7, 3, 2, 5, 8, 0। अब इतनी लॉन्ग डिस्टेंस वाली संख्या है, आप ये 2 से विभाजित करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस संख्या में के लास्ट में क्या है, 0 है। इनमें से कोई भी संख्या हो, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 0, तो क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका यही है कि बस पता करने के लिए क्या करना है, आपको लास्ट का इकाई अंक देखना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक देखना है। तो सिर्फ और सिर्फ इकाई देखना है तो समझ जाएंगे कि 2 से विभाजित है या नहीं है। बस छोटे छोटे रूल है, बस ये समझने के लिए हम आपको बताएंगे। 3 से देखिए, 3 से क्या है, किसी भी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए जैसे कोई भी आपकी संख्या दी हो, उसमें करना क्या है, आपको कोई भी संख्या दी हो तो उनके जो उनके अंक दिए गए हैं तो क्या करना है, योग करना है, मतलब सम करना है। और सिर्फ सम करना है। और कैसे पता करेंगे कि वो 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। कोई भी संख्या दी हो तो उसको क्या करना है, जिसका भी नंबर दिया हो उसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं 3, 7, 3, 6, 7, 2। अब देखिए हम इसमें कैसे पता करें 3 से भी कटेबल है, डिविजिबल है या नहीं है। तो उसको पता करने के लिए इनके अंक को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि अब सारे अंक ऐड कर रहे हैं। 7 2 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 और 10, 18 और 10 28, तो 28 आ रहा है। इसका सम क्या आ रहा है, 28। तो ये क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि ये 28 है। तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, ये कटेबल 3 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन हम दूसरा एग्जांपल उठाते हैं 4 7 7 8 2।
टू, ये देखिए हम ये एक संख्या लेते हैं, कैसे पता करें ये कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम ये जो अंक को क्या करना है, योग लेना है। तो यहाँ ऐड करना चलेंगे, 2 8 3 5 8 5 8 13 13 और 7 20 27 27 और 4 37 31, ये भी क्या है, डिविजिबल नहीं है। लेकिन यहीं पे हम एक हटा दें, कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये 30 अब ये हम पता करेंगे किसी डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ देखिए कितना योग सम करने पे आ रहा है, 30 आ रहा है, और 30 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल है तो ये भी संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। इसका यही रूल होता है। और नोट कर लीजिए जो भी है, ये सब एग्जांपल अभी हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। हम इसके काफी अच्छे से क्वेश्चन देंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो अब आते देखिए फोर्स से विभाजित होने का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के इकाई व दहाई अंक को लेने पर वह संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखिए उसमें हम क्या करते थे कि 2 से विभाजित होने के लिए हम क्या देते, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक देखते थे। और 4 से 4 से डिवाइड होने के लिए हम क्या देखेंगे, इकाई अंक को देखेंगे और हम उसके दहाई का अंक भी देखेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 4 3 7 2 32। देखिए हम 2 से डिवाइड होने के लिए क्या देखते थे, उसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 4 6 8, ये क्या होता है, हम उसके इकाई अंक देखते थे। लेकिन अब हम 4 से विभाजित, देखिए 4 से विभाजित होने का भी रूल होता है, काफी लोगों को पता नहीं होता है। तो कहते हैं कि जो 2 से विभाजित होगी 4 से विभाजित होगी, ये गलत है। इसमें क्या देखना है, हमें 2 अंक देखना है, वंस का और टेंस का, मतलब इकाई और दहाई के 2 अंक देखने हैं। और हम पता करेंगे कि अगर 2 अंक क्या है, 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 से कटेबल है, तो क्या पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। और आगे क्या दी गई संख्या, उससे डजंट मैटर, उससे क्या दिया है, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इकाई और दहाई का अंक, मतलब वंस और टेंस का अंक 4 से डिविजिबल है तो क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी, कटेबल होगी। तो अब देखिए 32 4 से डिविजिबल हो रही है, हाँ हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, 4 8 जा 32, तो ये 8 टाइम गया, तो ये क्या हो गया, ये 4 से डिविजिबल है। अब लेते हैं 3 4 3 3 6। अब देखिए 3 3 4, अभी देखिए इतनी बड़ी डिजिट संख्या कैसे पता करें 4 डिविजिबल है कि नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, 2 अंक लेने हैं, मतलब इकाई का और दहाई का, और देखना है कि 2 से विभाजित है और मतलब 4 से विभाजित है, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो मतलब ये भी संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी। बस एक छोटा सा रूल है 5, बस यही है कि अब 5 से विभाजित होने का रूल, सिंपल सा रूल है कि 5 से कौन संख्या पता करें कि 5 डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि
मैंने क्या बताया आपको, किसी भी संख्या के अंत में, मतलब इसका भी क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक देखना है। हम अब सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक देखना है, और इकाई अंक में क्या हो, 0 हो या तो 5 हो, दो में से कोई भी संख्या हो तो क्या होगी, वो 5 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई भी संख्या लियो, उससे कोई मतलब नहीं है कितनी बड़ी संख्या है कितनी छोटी संख्या है। ये देखिए, अब इतनी बड़ी संख्या हम कैसे पता करें 5 डिविजिबल है या नहीं। ये देखिए, आप इसको डिवाइड करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें अब सिर्फ देखना क्या है, लास्ट अंक देखना क्या है, 5 है। अब ये 5 है तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल है। मैंने बताया कि इकाई अंक में मतलब जो लास्ट का अंक है उसमें क्या आना चाहिए, 0 हो या तो 5 हो। तो अब देखिए इस लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये क्या है, 5 डिविजिबल है। और यहाँ देखिए 7000700। अब देखिए लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल है। इससे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, इकाई अंक का देखना है, 0 हो या 5 हो, क्या है, 5 डिविजिबल होगी। अब आते हैं 7 के रूल में। हम अगर अब पता कैसे पता करें कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका भी छोटा सा रूल है। सिर्फ और सिर्फ जैसे हम पता करते हैं कि किसी, अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, ये सब नॉर्मल थे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस समझेंगे तो आ जाएगा, बहुत इजी है। तो ये क्या करना है कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटा कर बची संख्या अगर 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए अब समझिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है कि जब किसी भी की कोई भी संख्या दी गई हो, उसका जो वंश नंबर मतलब इकाई अंक है उसको क्या करेंगे, हम डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे, और 2 गुना करने के बाद जो भी संख्या बची है उससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद उसको माइनस करेंगे, और फिर जो बची संख्या माइनस करेंगे, बचेगी जो संख्या उसे हम चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो उस संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। बस छोटे एग्जांपल से समझेंगे, हम इसको इरेज करते, थोड़ा सा प्लेस नहीं है, यहाँ पे समझा रहे हैं हम, यहाँ पे थोड़ा समझा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा प्लेस नहीं है, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा समझिएगा कि 7 से डिविजिबल होने के रूल क्या है। कोई भी हम संख्या लेते हैं और उसको पता करते हैं कि वो क्या है, डिविजिबल है या नहीं। तो एग्जांपल हम लेते हैं 7, 8, 2। अब देखिए हम इससे कैसे पता करें कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको हमने बताया क्या करना है, जो इकाई अंक है उसे क्या करना है, 2 गुना करना है, और बची संख्या से क्या करना है, माइनस करना है, और फिर पता करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ये 7 का रूल है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये 7 का रूल है, 7 के विभाजित होने का रूल है। तो इसे 7 अब माने क्या होता है, इकाई अंक क्या करना है, 2 गुना करना है, और बची संख्या क्या करना है, माइनस करना है। तो हम जैसे 78 हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, मतलब कि 2 into 2 मतलब ये कितना हो गया, 78 माइनस 2 into 2 मतलब कि से आएगा आपका 74। अब ये 74 पता करेंगे कि अब ये क्या है, 7 डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 डिविजिबल नहीं है, तो ये भी संख्या क्या 7 डिविजिबल नहीं होगी। हम जैसे अब लेते हैं कि ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं 663 लेते हैं, और इसको हम पता करेंगे क्या है, 7 डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या बताया कि ये जो डिजिट है ऐसे लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, मतलब 3 into 3। अब देखिए 3 into 3 66 minus 9। अब 66 minus 9 कितना होगा, 57 हुआ।
अब देखिए हम 50 से पता कर लेंगे कि क्या है 8 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 8 जा कितना होगा, 7 8 जा 57। तो ये क्या है, ये क्या हुआ, कट गया। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, छोटी हो गई। अब पता कर लीजिए क्या हुआ कि कट गया, मतलब पूर्णतः कट गया, क्या है 7 से डिविजिबल हो गया। देखिए संख्या 7 से डिविजिबल होगी, बस इसका यही एक रूल है। अब देखिए सभी लोग आपको बताते होंगे कि दो है, 4 से है, तो क्या होगी 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसा नहीं होता है, 8 का भी एक रूल होता है। ये लोग बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो 8 से कैसे होता है। तो हम क्या करना है, देखिए हम बता रहे, लिख दे रहे हैं, किसी भी संख्या के इकाई, दहाई एवं सैकड़े के अंकों को लेना है अगर वह संख्या 8 से विभाजित हो रही है, तो संख्या 8 से विभाजित होगी। अब देखिए कि मैंने क्या यहाँ पे लिखा है किसी भी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों को लेना है अगर वो संख्या 8 से विभाजित है, तो समझिए कि वो क्या है 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक सिंपल रूल है कि मतलब कि यहाँ पे हम क्या देखते थे कि लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6, और यहाँ पे हमने फिर रूल बताया कि सभी संख्या को ऐड करना है, योगफल करना है, फिर पता करना है। और 4 के लिए मैंने बताया क्या देखना है, इकाई और दहाई के अंक को लेने पर। यहाँ पे कितने अंक लेते थे, इकाई और दहाई के अंक लेते थे और चेक करते थे कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अब इसी तरह 5 से क्या है 0 और 5 से। और 7 का रूल क्या है, 7 का रूल की मतलब जो इकाई का अंक है उससे 2 गुना करेंगे और बाकी संख्या क्या करेंगे माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो संख्या आए उसे हम 7 से चेक करेंगे क्या डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये पता कर लेंगे। देखिए इसी तरह हम क्या देखते हैं कि 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से कैसे पता करेंगे कि विभाजित होगी कि नहीं होगी। हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं इसका एग्जांपल 8 से विभाजित होने के नियम। एग्जांपल लेते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम बड़ी संख्या लेते हैं 8 7 6 1 132। अब हम पता करेंगे क्या है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। हमने क्या बताया कि इसके आगे कोई भी संख्या दी उनसे कोई मतलब नहीं, हमें क्या लेना है इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक लेने हैं और पता करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। और इसके आगे कोई भी संख्या दी हो उससे डजंट मैटर उससे क्या दिया है। तो हम अगर ये हम 3 संख्या लेने हैं इकाई दहाई और सैकड़े की, अगर ये क्या है 8 से डिविजिबल है तो समझिए क्या है डिविजिबल है, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 132 को हम चेक करते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 से 132 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, ये आया 52, ये पूर्णतः ये क्या हो रहा है डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो आप समझिए कि ये संख्या क्या है 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकती। 2 से हो सकती है, 4 से भी हो सकती है, लेकिन क्या 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे, हमने बताया कि ये 3 संख्या लेनी है और पता करना है कि ये क्या डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखिए कि इसी में हम इंप्रूव कर दे रहे हैं कि ये 8 से डिविजिबल होगी। अगर हम 2 के प्लेस पे क्या ले लें 6 ले लें। अब ये देखिए 6 ले लिया हमने 136 हो गया। इसके आगे क्या है हमें कुछ नहीं पता करना है, हमें सिर्फ क्या देखना है इकाई दहाई सैकड़े का अंक देखना है और हम पता करेंगे डिविजिबल है कि नहीं। हमने यहाँ 32 ले लिया था लास्ट में तो क्या था डिविजिबल नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे 136 ले लिए तो 136 8 से डिविजिबल करेंगे तो कितना होगा 8 5 6, ये क्या होगा
ये क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, कट चुका है, डिवाइड हो चुका है, 17 आया। तो ये क्या है, 17 आया, ये क्या 8 से डिविजिबल हो गया, तो ये समझे पूरी कंप्लीट संख्या क्या 8 से डिविजिबल है। तो हमें क्या देखना है, इसमें 3 अंक देखने, इकाई और दहाई और सैकड़े के 3 अंक देखने हैं। लेकिन यहाँ पे 2 लिए होते तो क्या होता है, डिविजिबल नहीं था 8 से, 2 से था, ये 4 से भी था, लेकिन क्या है 8 से नहीं था। लेकिन हम ये संख्या क्या 8 से डिविजिबल है, तो इसका ये हो गया। अब 9 से विभाजित होने के नियम क्या है, जैसे 3 का होता है कि किसी भी संख्याओं के अंकों का योगफल 30 विभाजित हो, संख्या क्या हो, पूर्णतः 30 विभाजित होगी। तो इसी तरह सेम क्या है कि किसी भी संख्या, जैसे दी गई किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब देखिए जैसे 3 का रूल है कि किसी संख्या में योगफल क्या हो, योगफल 3 अगर आए, जो भी योगफल 3 से विभाजित है तो संख्या क्या है 30 विभाजित है। उसी तरह 9 का रूल है क्या है कि किसी भी संख्या के योगफल 9 से विभाजित हो क्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, ऊपर ही लेते हैं एग्जांपल, और ध्यान से देखिएगा। बस ये छोटा सा रूल है, बस थोड़ा सा कुछ रूल है जो बहुत ही समझने की जरूरत है। जैसे 7 का रूल है, बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। 4 का किसी लोगों को नहीं पता रहता तो 4 का जानने की जरूरत है, और बाकी सबको पता रहते हैं। 8 का बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो क्या करते हैं कि सब जगह घुमाते रहते हैं। लेकिन हम आपको एक एक नंबर्स का बताएंगे। अभी हमने यहाँ पे सब कुछ बताया है, 6 का नहीं बताया, 6 का भी हम बताएंगे, लेकिन वो भी एक रूल होता है, भी हम उसको अलग से बताएंगे, थोड़ा सा अलग है वो। देखिए मैंने क्या बताया कि 9 से उसका संख्या पता करेंगे 9 से विभाजित है या नहीं है। तो हम कोई भी संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 3 4 7 8 3 7 1 2। अब जो देखिए हम कैसे लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या ले ली, और हम कैसे पता करें 9 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कोई भी संख्या हमें डायरेक्ट पता करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कि पूरी संख्या का योग करते हैं और पता करते हैं 9 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए हमें यहाँ पे ऐड करने हैं 3 10 21 28 और 31 आ रहा है। तो इसको हम 31 अब देखिए 9 से डिविजिबल है नहीं है। तो अब ये हम 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम ये कैसे पता करेंगे 31 है तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंप्लीट हम कहते हैं डिविजिबल 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 9 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं होगी, क्योंकि उसका भी रूल क्या होता है 3 से भी डिविजिबल होगी नहीं। लेकिन ये जरूरी है कि जो भी संख्या दी गई हो, जो भी संख्या है वो जो अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगी, लेकिन अगर 3 से डिविजिबल है 9 से होना जरूरी नहीं है। तो ये हम आ गए हैं कि हम पता ये 31 आया ऐड करने पे, तो ये क्या होगा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब दूसरी संख्या हम लेते हैं 8 7 3 1 3 7 2 0। अब ये देखिए हम कैसे पता करेंगे संख्या डिविजिबल है कि नहीं। अब ये देखिए हमने क्या बताया कि हम इन सभी संख्याओं का करना है, ऐड करना है और पता करना है कि ये क्या है तो डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये तो डिविजिबल नहीं है, अब इसको पता करेंगे ये क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसको सारे संख्या क्या करेंगे ऐड करेंगे, अंकों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ये आएगा 13 16 और 16 और 16 और 15 नहीं 3 10 12 13 13 3 16 16 6 23 और 8 31। ये भी 31 आ रहा है, तो ये एक और हम ले रहे हैं 31। इसलिए यहाँ पे हम किसी संख्या को कम कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ही ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो इसको हम ऐड करेंगे कितना आएगा
13, तब भी ये क्या है, डिविजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम 6 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये 36 हो गया, तो कैसे पता करेंगे कि 9 डिविजिबल है नहीं। अब 36 हम पता हो जाएगा नहीं 9 डिविजिबल है, ये है 9 4 36, मतलब ये क्या है, डिविजिबल है 9 से। बस सिंपल टॉपिक है कि हम कोई भी संख्या दी गई हो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो ऐड करने के बाद जो डिजिट हमें प्राप्त हो हम उससे पता करेंगे कि वो क्या है, 9 डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए हम अब अगले स्टेप में आते हैं, 10 से डिविजिबल होने के नियम। 10 से विभाजित होने का नियम क्या है, तो ये सबको पता होगा कि जिस दी गई संख्या के अंत में, किसी भी दी गई संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो। क्या हो, 0 हो। अगर किसी भी दी गई संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, तो क्या है, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, किसके लास्ट में क्या हो, 0, 7 8 9 9 0 8 0। अब लास्ट में देखना क्या है, 0 है, तो 10 से डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या हो कैसे पता करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का देखना, अगर 0 है तो क्या 10 से डिविजिबल है। अब देखिए हम बताएंगे आपको इसी रूल में कि 11 से विभाजित होने का नियम क्या है। हम आप नोट कर लिए होंगे, हम तो यहाँ ऊपर वाले कुछ इरेज कर दे रहे हैं। तो हम 11 से आपको हम बता रहे हैं कि 11 से वो कौन सी कैसे वो संख्या है जो क्या है 11 से विभाजित हो, क्योंकि बहुत ही हार्ड हो जाता है जब 11 का आता है, 11 से चेक करना होता है कि ये क्या है, डिविजिबल है कि नहीं। तो काफी लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और भाग देने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं, तो बहुत ही टाइम लगने लगता है। तो हम बताएंगे आपको, छोटा सा रूल है, बस थोड़ा समझ लेंगे तो क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा, लेकिन डिवाइड करने से काफी इजी हो जाएगा। देखो क्या है, किसी भी 11 से विभाजित 11 से विभाजित होने का नियम। अब देखो किसी भी संख्या में इकाई की तरफ से चलने पर अगर संख्या के विषम एवं सम संख्या का योग 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए हम कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है, बस कुछ है नहीं है। अब देखिए बहुत लोग डिवाइड करने लगते हैं, बड़ी संख्या दी होती है, बहुत बड़ी संख्या दी हो जैसे, तो क्या है कि पता नहीं कर पाते हैं कि यस डिवाइडेबल है कि नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि जो भी संख्या दी हो उसको क्या करना है, उसमें आप पता कर लेंगे कौन संख्या सम है और विषम है, तो सम को अलग कर लेंगे, विषम को अलग कर लेंगे, और सम और विषम को अलग करने पर अब चेक करेंगे कि जो इनका डिफरेंस है, जो अंतर प्राप्त होता है, अगर 0 हो तो भी वो क्या है, गैस डिविजिबल है। अगर वो क्या है, उसको जो आए जैसे 22 आ गया, 22 डिफरेंस कितना है, 22 आया, और 22 क्या है, डिविजिबल है तो वो विषम में क्या होगी, 11 से 11 से डिविजिबल होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप लेते हैं 7 6 3 2 5, बड़ी संख्या लेते हैं 1 5 1 2, इतनी बड़ी संख्या लेते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या कैसे पता करेंगे 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका एक बने क्या होता है कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का जो डिफरेंस हो क्या होना चाहिए,
या तो 0 हो या तो 11 हो या 22 हो, मतलब कि लोग यार उसका टेबल हो, पता कर लेंगे 11 डिविजिबल है। तो अब देखिए हम सम संख्या लेते हैं, सम इधर से इकाई तरह से लेंगे, सम 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 तो 2 2 4 और 2 2 4 और 6 10 हुआ। अब हम विषम लेते हैं 1 5 6 7 5 12 15 और 15 7 22। अब देखिए बड़ी संख्या ये है तो मतलब 22 है, 22 से 10 माइनस करें कितना आएगा, 11 आ रहा है। अब देखिए 11 आ रहा है, माने क्या होता है कि जो इसका डिफरेंस हो क्या हो, या तो 0 हो या तो क्या हो 11 से टेबल वाली संख्या हो। तो 11 क्या 11 से डिविजिबल है, तो ये कहेंगे संख्या क्या है 11 से डिविजिबल है। अब इतनी बड़ी संख्या है, अब इतनी बड़ी संख्या है, हम कैसे पता करें 11 से डिविजिबल है नहीं। माने क्या होता है कि सम संख्या मतलब जो भी इवन नंबर है और ऑड नंबर है उसका डिफरेंस क्या हो, या तो 0 हो या तो क्या हो 11 से कटेबल संख्या हो। तो क्या होगी वो 11 से कटेबल संख्या होगी। तो ये हम बहुत आपको रूल बताए हैं, इतने ही काफी रूल होते हैं कि समझ लेंगे कि हम कैसे संख्या को आसान करेंगे। अपने मैंने बताया ना कैलकुलेशन समझना होता है कि कैलकुलेशन आपको कैसे इजी करें, आपको टाइम आपको स्पेंड करना, टाइम आपको बचाना है कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें और कितना फास्ट करने की कोशिश करें। तो हमने आपको सभी सीक्वेंस एक रूल बताया है, आपको बहुत लोगों ने बताया होगा 2 से विभाजित होने का नियम, 3 से विभाजित होने के लिए 5 से, बस यही लोगों को पता होता है। लेकिन हमने आपको 2 से 3 से 4 से 5 से 7 से 9 से 10 से और 11 से हमने सबको आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको समझाया और बताया। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं और अच्छे समझिए। हम कुछ एक्सरसाइज में आएंगे, थोड़ा भाई 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद हम आपको पता करेंगे कि ये कौन संख्या किससे डिविजिबल है नहीं है, तो यही पता करेंगे और हम अगले टॉपिक में आ जाएंगे। नंबर सिस्टम बस यही थोड़ा सा ही है, बस आपको यही समझना था, थोड़ा बहुत और है, नहीं तो नंबर सिस्टम टॉपिक आपका लगभग खत्म है। फिर आपको एक्सरसाइज करना है, फिर अभी बॉड मास का सूत्र इसमें लगता है, बॉड मास आप क्या होता है सब कुछ बताया जाएगा। बस आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको जानकारी मिल सके कि आज क्या बताया गया है और क्या क्या नए नए रूल आए हैं, और ये सब जो कहीं नहीं आपको मिलने वाला है वो हम आपको बताते रहेंगे। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे और बाइंड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, छोटी संख्या उठाइए, बड़ी 3 2 3 7 4 8 7 9 7। अब ये देखिए इतनी बड़ी संख्या है, अब हम कैसे पता करेंगे 2 डिविजिबल है 3 से 7 से 9 से 11 से। तो हम इसका नियम सबको आपका नियम मालूम होना चाहिए, रूल मालूम होना चाहिए। तो देखिए हम 2 से तो डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है, 8 2 से डिविजिबल नहीं होगी। अब आते हैं 3 से करेंगे, और 3 से करने के लिए क्या मैंने बताया कि सभी डिजिट का क्या करना है सम करना है, और सम करने के बाद पता करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 7 7 14 14 12 14 26 26 7 33 33 35 38 और 38 और आया 45। कितना आया इसका सम 45 आया। अब देखिए 45 आ गए। अब ये देखिए 2 से डिविजिबल तो ये है कि कंफर्म 2 से डिविजिबल नहीं होगी। अब देखिए 3 से करेंगे, 3 चेक करने के लिए क्या हुआ 45 आया। अब 45 हम कैसे चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए 45 3 से डिविजिबल है। तो अभी भी आपको अगर कंफ्यूजन है कि 45 क्रॉस भी बड़ी संख्या है तो फिर से ऐड कर दीजिए, 4 5 कितना हो गया 9 हो गया। अब 9 हो गया तो पता ही है कि 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या संख्या 3 से डिविजिबल है। ये 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है। और 5 से करेंगे, 5 से क्या है 5 क्या मैंने बताया रूल बताया था कि लास्ट में 0 हो या तो 5 हो, तो ये क्या है 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अभी देखिए 6 से क्यों नहीं होगी क्योंकि ये 2 अगर ऐसे देखो 6 का रूल बता दे रहे हैं, तो बस ओरल बता दे रहे हैं। अगर कोई भी संख्या क्या हो 2 से डिविजिबल हो और 3 से हो तो क्या होगी 6 से डिविजिबल होगी। तो ये देखिए ना 2 से हो रही है लेकिन 3 से तो हो रही है लेकिन 2 से नहीं हो रही है, तो क्या है 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी।
अब मैंने बताया कि 7 से रूल बताया था, लेकिन 7 रूल इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। 7 रूल होता है कि इसको हम क्या करें, 2 गुना करें और फिर इससे माइनस करें, फिर डिवाइड करें, तब भी लॉन्ग स्टेप जाएगी। इसको कोई चारा नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, ये चेक कर लीजिएगा आप डिवाइड करके 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अब 8 से हमने क्या बोला कि 3 डिजिट देखनी है, तो ये भी क्या होगा, अब चेक करेंगे 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम साइड में लेते हैं 4 8 का 4 7 7। अब चेक करेंगे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा 7 7। तो ये भी क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 9 से करेंगे, 9 से कितना आया था, मैं चेक करने के लिए 45 ऐड किया था, तो 45 9 से डिविजिबल है, 9 5 जा 35 ये 9 9 6 जा 9 5 45। तो ये क्या हो, 9 5 जा 45। तो ये क्या है, डिविजिबल है 9 से। 10 से क्या चेक करेंगे, 0 नहीं है लास्ट में, 10 से नहीं होगा। और 11 से चेक करने के लिए मैंने बताया, तो क्या क्या बताया था 11 से चेक करने के लिए, 11 से बताया था कि जो भी मतलब सम है, विषम संख्या का योग डिफरेंस क्या होना है, 0 या तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 7 7 3 2, ये क्या है, विषम संख्या, इनको हम ऐड करते हैं और सम संख्या को अलग ऐड करते हैं। तो 7 7 कितना हुआ, 14 21 21 28 और 3 आया 31 आया। अब हम सम संख्या ऐड करते हैं, 8 4 12 और 2 12 2 कितना हुआ, 14। अब इसको हम माइनस करेंगे, आएगा कितना, आएगा 70। अब देखिए 17 आ रहा है, तो मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगी। तो हम ये ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल कराएं, आप प्रैक्टिस करिए और आप इसे पता करते रहिए कि दूसरे डिविजिबल है नहीं है, सब कुछ आपको, बस आपको हमने रूल बताया और रूल को फॉलो करना है। रूल को फॉलो करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या डिविजिबल है या नहीं है। आप रूल बस सिर्फ ध्यान दीजिए, सब आपकी कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या आपको क्या होगी, इजी हो जाएगी करना। आप सिर्फ करिए। अब तो आपको हम प्रैक्टिस करा दिए हैं। अब हम आपको एक ऐसी आपको अगले आपको वीडियो में एक अच्छे खासे क्वेश्चन लाएंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन लाएंगे, बहुत ही हाई फाई लेवल होते हैं, बहुत ऊंचे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और हम आपको क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन भी देंगे, आपको बताना होगा कि इसमें ऑप्शन है या नहीं है। तो हम बहुत सारे आपको 50 से 20 से 30 क्वेश्चन आपको करा देंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ये हम आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज कराएंगे और हम आपको पूरा अच्छे समझाएंगे और आपको बताएंगे ये है ही नहीं। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, आपको अगर हमारी जानकारी दी गई, अच्छी जानकारी दी गई, अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और आप लाइक करिए, आप फॉलो करिए। जो भी आपको है, अगर अच्छी लग रही है तो करिए, आपको नहीं अच्छी लग रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समझिए, आप जो भी नॉलेज है हमारे यहाँ लीजिए। बस आज की वीडियो में ये एंड करते हैं। अब हम आपको अगली वीडियो, थैंक यू।